डॉक्टर सत्संगी, एक बात जो हमारी चर्चा में आई थी वो ये कि कम उम्र से ही सामने आ रहा है हार्ट डिजीज की अगर बात करें, कौन से लोग आप बताना चाहेंगे जिनको खतरा ज्यादा होगा बनस्पत दूसरे लोगों के या अन्य व्यक्तियों के? रिस्क ग्रुप में कौन कौन आते हैं? ज़्यादातर एक तो इसमें हेरिडेटरी फैक्टर इज देयर, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है। यू कैन नॉट चेंज द हेरिडिटी ऑफ ए पर्सन। तो अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीजेस की इंसिडेंसेस है, रिलेशंस को हार्ट अटैक्स हुए हैं, उससे डेथ हुई है, तो उनको बड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए और वो बिल्कुल उनको लाइफ स्टाइल जो है वो अपनी हेल्दी रखनी चाहिए और रेगुलर चेकअप जो है वो कराते रहना चाहिए। दूसरा ये देखा गया है कि उन लोगों में जहाँ पर कि आपकी एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पर्टिकुलरली मॉडर्न जनरेशन्स, और जो कि सिटीज़ में हैं, हमने ये देखा कि उसमें एक्सरसाइज हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये अब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारे यंग जनरेशन है वो या तो टीवी पे है या वीडियो पे है या कंप्यूटर पे है, और तो वहाँ एक्सरसाइज और गेम्स ना होने की वजह से भी ये डिजीज़ेज जो हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट कर जाती हैं। फिर हम देखें जो डाइट है उसमें भी का बहुत चेंज आ गया। अब क्या है, जंक फूड पे बड़ा जोर है, फास्ट फूड पे बड़ा जोर है, पिज़्ज़ा हैं, बर्गर्स हैं, तो इन सब में बहुत फैट है, बहुत फैट है, और ये बिल्कुल दे आर नो वेयर नियर ए हेल्दी डाइट। तो ऐसे लोगों को बड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। तीसरा, इनके साथ साथ हमने देखा कि ओबेसिटी जो है वो दैट हैज़ कम अप। अब बच्चों में भी ओबेसिटी की इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गई हैं, बड़ों में तो है ही हैं। तो जो ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, उनको भी बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए कि हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी हो ताकि ये डिजीज़ेस जो हैं ये पोस्टपोन की जा सके या फिर ना ही हो, ऐसा किया जा सके। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का, जैसा डॉक्टर बहल ने नंबर्स की बात की, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई, एवरी सेकंड पर्सन इज़ डायबिटिक। यंग एज में डायबिटीज़ अब होने लगी है, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लीजिए। अगर इसके अलावा आपको जो है वो टेंशन जो लाइफ में है ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और ये टेंशन जो है बड़ी यंग एज से आ जाता है। आजकल बच्चे जो हैं उनमें इतना टेंशन है, इतना कंपटीशन है कि अगर मार्क्स नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेडिकल में नहीं होगा, इंजीनियरिंग में नहीं होगा, और 90% अबव जो है उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो पेरेंट्स भी टेंशन में हैं एंड दे पास दिस टेंशन टू द स्टूडेंट्स। अब वो भी बच्चे पढ़ने में इतना टेंस हो जाते हैं कि उनका भी जो ये सारे पैरामीटर्स हैं ये सब डगमगाने लगते हैं और बड़ी अर्ली एज में वो इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो ये कुछ बहुत ख़ास बातें हैं जो आपने सामने रखी, और मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे दिल का ख़तरा भी बढ़ता है। मोटापे के लिए क्या करना चाहिए ज़रा इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुदीप साहू हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछें सवाल। धन्यवाद। हमारा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि हम बचपन से ऐसा क्या खान पान करें, कौन सी सब्जियां खाएं, दालें खाएं कि जिससे कि हमको ये बीमारी ही ना हो, क्योंकि ये शुरुआती अवस्था से जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे तक हमें इसका प्रभाव मिलेगा। हम बचपन से ही तेल वाला सामान खाना शुरू कर देते हैं, जैसे गुजरात के लोग हैं वो बहुत तला भुना खाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उधर की साइड में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती होगी, नॉर्थ में भी लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमको ये सलाह दें और आम जनता को कि क्या खाना शुरू करें जिससे कि ये चक्कर ही ना हो बीमारी खाइए, हार्ट प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू जी। डॉक्टर बहल, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ठीक कहा कि बचपन से ही यदि हम अपने खान पान का ध्यान रखें तो शायद बीमारी ना हो। उसके लिए हरी सब्जियां हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन होते हैं। 1 या 2 सर्विंग यदि आप फ्रूट की लें, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फ्रूट्स लें, जो भी मौसम के फ्रूट्स हों उनका सेवन करें। तेल जैसे हम एम्फेसाइज कर रहे थे, कोई भी तेल ले सकते हैं आप, सरसों का तेल लें, सफोला लें, या जो भी तेल हानिकारक हैं वो है पाम ऑयल या कोकोनट ऑयल, उसका सेवन मत करें। अच्छा। अब बाकी आप जो है, जैसे हमने बार बार आपको बता रहे हैं, नियमित एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग को अवॉइड करिए, और यदि आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हो सकता है कि हार्ट की डिजीज़ आपके होने में चांस हो। कुछ रिस्क फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे आपके हेरिडिटरी है या जेनेटिक है या मदर फादर में, या उम्र बढ़ रही या उम्र है, या मेल्स में जैसे कि रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है फीमेल्स के, तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं।
पर जो 9-10 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और बचपन से रखें तो बहुत अच्छा है। फास्ट फूड अवॉइड करें, टेंशन अवॉइड करें। ये कहना इजी है कि टेंशन अवॉइड करें, आज की जिंदगी में उसको पूरी तरह अवॉइड करना तो ये बात सुनकर ही टेंशन बढ़ जाती है कि टेंशन अवॉइड कैसे करें। जी डॉक्टर अशोक सेठ, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो अभी हमारे ये दर्शक पूछ रहे थे कि हम ऐसा क्या करें, क्या खाएं, तो खाने के बारे में तो डॉक्टर बहल ने बताया। घूम फिर कर बात आती है, आपने अभी जो देसी घी के मामले में बात कही कि हमारी एक्सरसाइज करने की या व्यायाम करने की जो इच्छा शक्ति है वो ज़रा कम रहती है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि कब जाएं, सुबह उठा नहीं जाता वगैरह वगैरह। अपने पूरे दिन में कैसे वक्त निकालें? 2-3 बातें मैं कहूँगा। लोग कहते हैं कि जी हमें एक्सरसाइज, पहले तो एक्सरसाइज है क्या चीज़, आई मीन क्या करें हम। और हार्ट हेल्थ के लिए तो देखा गया है कि नियमित रूप से अगर हम 5 दिन भी वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग, सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग, हार्ट हेल्थ के लिए तो हम 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग हम कहते हैं, जिसमें कि 5 मिनट सोचिए कि वार्म अप हुआ, 5 मिनट कूल डाउन हुआ एट द एंड, और 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग जिसमें कि आप एक सेंटेंस मुश्किल से बोल सको, उस लेवल की वॉकिंग अगर आप करें तो हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक का रिस्क 20% कम हो सकता है। तो इतना आप समझना कि हार्ट डिजीज को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया नहीं चाहिए, हमें बहुत एक्सपेंसिव चीजें नहीं चाहिए, किसी महंगे जिम में जाने की जरूरत नहीं है। हार्ट डिजीज को तो प्रिवेंट करना हमारे हाथों में नहीं, हमारे पैरों में है, सिर्फ उठ के चलने वाली बात है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ज्यादातर लोगों से पूछे कि वो कहते हैं एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला। तो मैं कहता हूं कि आपको खाने का टाइम मिल गया, आपको टीवी देखने का टाइम मिल गया, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिल गया, तो कैसे नहीं आपको एक्सरसाइज का टाइम मिला? क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप इंपॉर्टेंट समझोगे तो कोई ना कोई चीज़ को लाइफ से हटाओगे जो कि अच्छा रहेगा। तो एक तो मेंटल साइकोलॉजी है कि किस चीज़ का, हर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ का टाइम मिल जाता है क्योंकि एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता। सेकेंड ये बात होती है, आपने पूछा कि ये एक्सरसाइज तो हो गई बट किस तरह की एक्सरसाइज भी बात कर ली। अब अगर डेली लाइफ में सपोजिंग हमारी लाइफ इतनी बिजी है तो हर तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अगर बस से जाते हैं तो एक स्टॉप पहले उतर जाएं और उतना डिस्टेंस चल लें। वर्क प्लेस में सीढ़ियां चढ़ें, लिफ्ट ना लें, एक बहुत अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करने का। उसी तरह अगर आपको बीच में लंच टाइम पे गैप मिलता है तो उस टाइम पे ट्रेडमिल या किसी तरह की, इनफैक्ट मैं तो अब इनकरेज कर रहा हूँ कि हर वर्क प्लेस को एक हार्ट हेल्दी वर्क प्लेस होना चाहिए। वर्क प्लेसेस या एम्प्लॉयर्स या कंपनीज अपने आप को इको फ्रेंडली कंपनी कहती हैं, ग्रीन कंपनी कहती हैं। अब तो ये होना चाहिए कि हार्ट हेल्दी कंपनी कौन कौन सी हैं जिन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी है जिसमें कि एम्प्लॉयज अपने आप को किसी नियमित रूप से कोई एक्सरसाइज कर सके वर्क प्लेस पे। जी डॉक्टर बहल, आपसे समझें कि एक चर्चा में जो बात आई थी, आपने कहा कि जो शुरुआत होती है हृदय रोग की, वो कहीं जो डैमेज है वो कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। प्लाक्स जो बनने लगेंगे वो कम उम्र से बनेंगे और उसके बाद कुछ सालों के बाद जो है उसके आउटकम सामने आएगा। जैसे जैसे प्लाक जमने लगते हैं किस तरह के बदलाव आते हैं और किस अवस्था में जाकर जो एक्चुअल डिजीज है वो नजर आती है? प्लाक जो या कोलेस्ट्रॉल का जो जमना है कोरोनरी आर्टरीज में, जैसे बेसिकली हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, तो इसको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है जो कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा इनको ब्लड के सप्लाई से मिलती है। जब ये प्लाक 70% से ज़्यादा आर्टरी को नैरोइंग कर देता है या स्टेनोसिस कर देता है, तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या टेंस होते हैं, जब हमारा हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक थ्रेशोल्ड पे जाके हमें हार्ट में पेन आता है। वो पेन जो है छाती के बीचों बीच होता है, एक भार सा, एक खिंचाव सा महसूस होता है। वो चलने पे होता है, आप रुक जाएं तो वो ठीक हो जाता है। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। यदि ये ना होता तो आप चलते रहते और ज़्यादा पेन बढ़ता जाता, तो आपको हार्ट फोर्स करता है कि आप रुक जाएं। पर होता क्या है कि जो 20 या 30 या 40% भी नैरोइंग है, जो प्लाक्स हैं, वो सडनली रप्चर करते हैं, जिसका बहुत सा कारण हमें अभी पता नहीं है। जब भी ये प्लाक रप्चर करते हैं तो ब्लड का क्लॉट उस आर्टरी में जमा होता है और आर्टरी की ब्लड सप्लाई टोटली बंद हो जाती है। जब ये टोटली बंद होती है
तो जो मसल हैं हार्ट की वो डैमेज हो जाती हैं या उनकी नेक्रोसिस या डेथ हो सकती है। तो इसीलिए हम बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि गोल्डन आवर का, कि जैसे ही ये सिम्टम्स हों हम उसको ये ना सोचें कि हार्ट से नहीं हो जाए, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर होता है डिनायल का कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। यंग आदमी ये सोचता है मुझे तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता और वो उसको डिनाई करता है। पर ऐसे सिम्टम्स यदि आए तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्थाएं आजकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि उन आर्टरीज को खोला जा सकता है दवाइयों के द्वारा या एंजियोप्लास्टी के द्वारा, और हार्ट को हम सेव कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम पब्लिक को एजुकेट करें कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, और ये एजुकेट करें कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल ये कोई सिम्टम नहीं करेगा। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि मुझे तो हेडेक नहीं होता, मुझे सिर दर्द नहीं होता तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक ही होगा। ये एक बहुत मिथ है। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है और आपको कोई सिम्टम नहीं हो सकते। इसी तरह आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो सकता है और कोई सिम्टम नहीं हो सकते। इसीलिए समय समय पर डॉक्टर के पास जाएं। जी डॉक्टर अशोक सेठ, ये जो बात सामने आई है, तमाम लक्षण जो डॉक्टर बहल ने बताए, महिलाओं की अगर बात करें तो क्या उनमें भी आप इसी तरह के लक्षण देखते हैं या क्या फर्क रहता है बनस्पत पुरुषों के? इनफैक्ट इट इज़ इंटरेस्टिंग कि हम इसलिए महिलाओं को और एम्फेसाइज कर रहे हैं कि महिलाओं में सिम्टम्स बड़े एटिपिकल होते हैं। टिपिकल का मतलब तो यही हुआ कि एक सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन हुआ, बट अक्सर लेडीज़ में हार्ट अटैक भी प्रेजेंट करता है। थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा पसीना आया, या मन ठीक नहीं लग रहा है, या नौसिया, या थोड़े से लेफ्ट आर्म में पेन हो गया या राइट आर्म में हो गया, थोड़ा सा बैक में हो गया, गैस, एसिडिटी, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हार्ट डिजीज़ टाइम पे नहीं पकड़ी जाती है। अच्छा, ये भी होता है कि जब अगर हार्ट डिजीज़ टाइम पे न पकड़ी जाए तो वो एक एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करती है, और वो एडवांस स्टेज में फिर ट्रीटमेंट, एक तो नुकसान हो चुका होता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, और ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी सेम नहीं रहता। तो ये तो बड़ा अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है कि लेडीज़ को डिलेड प्रेजेंटेशन होती है, उनके रिस्पॉन्सेज ठीक नहीं होते हैं। इसीलिए हम बार बार यही एम्फेसाइज करते हैं कि लेडीज़ को अपने कोई भी सिम्टम्स हो रहे हों चेकअप कराना ज़रूरी है, और हार्ट का चेकअप अब अनिवार्य हो गया है। ये ना सोचें कि मुझे हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकती या लेडीज़ में हार्ट डिजीज़ कम है। लेडीज़ के लिए भी ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है हार्ट डिजीज़ का चेकअप कराना। जी